जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका स्टाइल फॉर श्योर के इस एक और वीडियो के अंदर। दोस्तों, बहुत लोग हमारे साथ में बिजनेस कर रहे हैं। पूरे इंडिया से 1500 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने अपनी पर्सनल ई कॉमर्स वेबसाइट बना करके हमारे साथ बिजनेस शुरू किया है। एक कॉमन चीज जो है हमने बहुत सारे लोगों में देखी है, जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है उनमें भी, और जो नए लोग इंक्वायरी करते हैं उसका भी एक कॉमन थिंकिंग या एक कॉमन माइंडसेट हमने ऑब्जर्व किया है कई लोगों से बात करके। एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत लोगों को ये लगता है कि अगर कोई प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूं और अगर वो सीओडी के थ्रू है, कैश ऑन डिलीवरी में है, तो अगर वो प्रोडक्ट रिटर्न आ जाता है तो मेरे कुरियर का खर्चा वेस्ट हो जाता है। देखो, बिल्कुल सही बात है। अगर आप कोई फैसिलिटी चाहते हो कैश ऑन डिलीवरी जैसी, और अगर वो प्रोडक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंचता तो रिटर्न आएगा तो कुरियर का खर्चा तो लगेगा ही। अब जो लोग हमारे साथ में पहले से बिजनेस नहीं कर रहे हैं, या अगर किसी को नहीं पता है, तो इस चीज को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूं कि हमारी कंपनी सूरत से है और हम कपड़ों के अंदर आपको एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपको 1 रुपए का भी सामान खरीद कर पहले से रखने की जरूरत नहीं। वो बहुत ट्रेडिशनल और पुराना मेथड हो गया, जहां पर आप 2, 5, 10 लाख रुपए का सामान एक जगह पर स्टोर करके रखते थे, एक दुकान लेते थे और फिर अपने आसपास के 2-5 किलोमीटर के अंदर उस प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करते थे। लेकिन आज का जो समय है, आज का जो मार्केट है, वो इतना मैच्योर हो गया है, मतलब इतना ओपन है, इतना कंपटीशन है कि हर गली मोहल्ले में आपको लोग मिल जाएंगे जो कि अपना कपड़ा बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं से ला करके उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं अपने आसपास के 2 किलोमीटर के अंदर। 2 लाख 5 लाख रुपए का सामान सिर्फ 2 किलोमीटर के अंदर बेचना चाहते हैं। कितना बेच लोगे? तो आज के समय में क्या हो गया है, क्योंकि हर चीजें ऑनलाइन हो चली है, कस्टमर भी ऑनलाइन हो गया है। बहुत सारे लोग हमारे पास में आते हैं बिजनेस शुरू करने के लिए, जिसकी पहले से दुकान है, 10-10, 20-20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है, और वो आकर के हमें बोलते हैं कि भाई मेरे भी कस्टमर कई बार ऐसे होते हैं, फोटो लेके आते हैं कि भैया मोबाइल में ऐसा कुछ है तो ये मुझे दिखाओ। तो ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। तो हम लोग उन्हीं लोगों के लिए एक सोल्यूशन लेकर आए हैं कि भाई आप चाहे बिजनेस में हो, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, और आप एक ऐसा बिजनेस चाहते हैं जिसके अंदर आपको फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होना पड़े, मतलब कोई प्रोडक्ट खरीद कर पहले से रखने की जरूरत न पड़े, तो आप हमारे साथ में एक बहुत नॉमिनल इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नॉर्मली 14,000 रुपए का प्लान है, लेकिन उसमें हम कुछ डिस्काउंट ऑफर चला रहे हैं, तो आप एक डिस्काउंटेड प्राइस में हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। अब जो हम लोग कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर बात कर रहे थे कि भाई अगर आप प्रोडक्ट हमसे बिना खरीदे बेचना चाहते हो तो आप अपना मार्जिन ऐड करके बेचोगे। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं ताकि और बेहतर उसको समझ सके। जैसे मान लो मेरे पास एक साड़ी है, डिजाइनर साड़ी, जिसकी होलसेल में 1000 रुपए की वैल्यू है, और ये प्रोडक्ट मैं आपको फ्री शिपिंग में दे रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं, जब हम आपके लिए वेबसाइट बनाते हैं तो आपका 50% मार्जिन ऐड करके आपकी वेबसाइट में सेम प्रोडक्ट 1500 रुपए में लिस्टिंग कर देते हैं। अगर आप चाहें तो अपना प्रॉफिट मार्जिन कम भी कर सकते हैं, बढ़ाना चाहो तो बढ़ा भी सकते हैं, आपके कंट्रोल में। अब प्रोसेस कैसे रहता है, जो लोग कर रहे हैं उनको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि भाई मान लो कोई कस्टमर है आपके पास में, अगर वो कस्टमर प्रीपेड ऑर्डर करता है तो वो पेमेंट आपको करता है। आप अपना जो 500 रुपए होता है वो रख लेते हैं, 1000 रुपए हमें देते हैं, और हम वो प्रोडक्ट कस्टमर को कुरियर से भेज देते हैं। ये हमारा प्रोसेस है प्रीपेड ऑर्डर्स के अंदर। लेकिन अगर कोई कस्टमर कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर करता है तो हम आपसे, जो भी लोग हमारे साथ में बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जैसे मान लें कि आपका नाम है सपोज कृष्णा, तो आप कृष्णा के नाम से हमारे साथ बिजनेस शुरू कर रहे हैं। आपने हमसे एक वेबसाइट बनाई krishnacreation.in, हमने 1000 रुपए का प्रोडक्ट 1500 में आपका 50% प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके डाल दिया, और अभी आप कस्टमर से प्रीपेड ऑर्डर लेते हैं, तो इस तरीके से काम होगा। लेकिन अगर मान लो आप कस्टमर से कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर लेना चाहते हैं, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं प्रैक्टिकली कि भाई आप 50% का प्रॉफिट मार्जिन तब रख पा रहे हैं जब हमने हमारी होलसेल प्राइस के अंदर 5-10% के अंदर मार्जिन में आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड किया है। इसका मतलब अगर हम आपको कोई प्रोडक्ट 1000 रुपए में दे रहे हैं तो इसके अंदर हम लोग 50-60 रुपए से ज्यादा का नॉर्मली मार्जिन नहीं रख रहे हैं। क्यों? ताकि आपको एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल सके। अब ऐसे केस के अंदर अगर कोई कस्टमर कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर करेगा और फिर अगर वो प्रोडक्ट उस तक नहीं पहुंचा, अब नहीं पहुंचने के 2 रीजन हो सकते हैं। क्या तो कस्टमर लेने से मना कर दे, कस्टमर फोन नहीं उठाए, या फिर कस्टमर का एड्रेस नहीं मिले, या कुरियर वाला ही उस तक डिलीवरी नहीं कराए। जो भी रीजन हो, लेकिन अगर कस्टमर तक वो प्रोडक्ट नहीं पहुंचा तो वो प्रोडक्ट हमारे पास में वापस आ जाता है कुरियर से। और ऐसे केस में कुरियर कंपनी अपने आने और जाने दोनों साइड का कुरियर चार्ज लेती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 200-250 रुपए के आसपास हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, अगर आप कैश ऑन डिलीवरी में हमसे प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हम आपको बोलते हैं कि भाई आप सिर्फ 250 रुपए मुझे एडवांस दे दो। अगर ये प्रोडक्ट डिलीवरी हो जाता है तो वो पेमेंट हमारे पास में आएगा। आपका जो प्रॉफिट बना 500 रुपए, और आपने जो 250 रुपए हमें एडवांस दिया था, वो ये दोनों अमाउंट हम आपके अकाउंट में वापस से ट्रांसफर कर देंगे अगर वो प्रोडक्ट डिलीवरी हो गया तो। और अगर वो प्रोडक्ट बाई चांस डिलीवरी नहीं होता है तो आने जाने के मान लो आपके 250 रुपए जो आपने हमें एडवांस दिए थे वो आपके कॉस्ट लग गया, वो आपका खर्चा लग गया। कुछ लोग क्या हो सकते हैं, नेगेटिव सोचेंगे इसके अंदर
कि भाई ये तो 250 रुपए जो है मेरे ज्यादा लग गए, मैं कैसे बिजनेस कर पाऊंगा। लेकिन समझो कि आपको बेनिफिट क्या मिले। क्या अभी तक आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा था? नहीं। क्या आपने उसके लिए कोई दुकान ली? नहीं। किसी को सैलरी देनी पड़ी? नहीं। आपका क्या खर्चा है? कुछ नहीं। एकदम ना के बराबर इन्वेस्टमेंट में आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं। और आप ये 250 रुपए कब दे रहे हैं? जब आपके पास में कोई ऑर्डर आ रहा है। तो जब आपके पास में कोई कस्टमर ऑर्डर कर रहा है, आप उससे कंफर्म करो, आप उसे कॉल कर लो, आप उसे व्हाट्सएप कर लो कि भैया आपने ये जो ऑर्डर प्लेस किया है, आप श्योर हैं लेना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप बाई चांस इसको नहीं लेंगे तो आने जाने का हमारा कुरियर का खर्चा लग जाएगा, और हम आपको एक रीजनेबल रेट के अंदर अच्छी क्वालिटी देना चाहते हैं, तो हम लोग महंगा प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, इसलिए हम लोग छोटा सा अमाउंट एडवांस के तौर पे लेते हैं। तो आपके ऊपर है, आप अपने कस्टमर से कुछ एडवांस लेकर के काम करेंगे या नहीं। लेकिन अगर आप पोलाइट लैंग्वेज में कस्टमर से रिक्वेस्ट के फॉर्म में इस तरीके से कंफर्मेशन ले लेंगे, तो आपके ये मानिए 95% से ज्यादा कस्टमर जब उनके पास में कैश ऑन डिलीवरी में सामान पहुंचेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा, रिटर्न नहीं करेगा। तो बिजनेस के अंदर क्या है, आपका ये कम्युनिकेशन जो होगा ना कस्टमर के साथ में, बहुत मैटर करता है। इस चीज के ऊपर अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं। मान लो कि आपने 500 रुपए का प्रॉफिट रखा था और कैश ऑन डिलीवरी में कोई कस्टमर मान लो आपको एडवांस दे ही नहीं रहा, या फिर आप मांग भी नहीं रहे। तो आपको पता है कि भाई आपका 500 रुपए का प्रॉफिट है, और अगर सीओडी में ऑर्डर आया तो आपको हमें सिर्फ 250 रुपए एडवांस देना है। अब आप इस चीज का कैलकुलेशन निकालो कि अगर 100 कस्टमर्स ने प्रोडक्ट ऑर्डर किया, ठीक है, उसमें से सपोज मान लेते हैं कि 70 लोग जो है वो रिसीव कर लेते हैं और 30 लोग जो है वो रिटर्न कर देते हैं, नहीं लेते या उन तक प्रोडक्ट नहीं पहुंचता। अब आप ये समझो कि 70 लोग अगर प्रोडक्ट ले रहे हैं, इसके ऊपर आपने 500 रुपए की जगह सपोज 400 रुपए भी कमाए। आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट की प्राइसिंग देख लेना, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। तो आपने क्या किया, इसके अंदर 28,000 रुपए कमाए, सही है। और अगर 30 प्रोडक्ट आपके रिटर्न आ रहे हैं, तो 30 प्रोडक्ट के 250 के हिसाब से आपका जो आपने हमें पेमेंट कर दिया होगा, जो आपका लॉस हो गया एक तरीके से, वो कितना हुआ, 7,500 का। प्रॉब्लम क्या है भाई, 28,000 रुपए आपने कमाए थे, इसमें से अगर 7,500 का नुकसान भी हो गया आपका, तो भी आपको कितना मिल रहा है भाई, इसके अंदर आप 20,500 रुपए बचा रहे हो। समझ रहे हैं आप? तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर 100 में से 30 लोगों ने नहीं भी लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने क्योंकि अच्छा मार्जिन रखा हुआ था। ऐसे प्रोडक्ट में ही काम करो जो महंगा बिकता है, डिजाइनर कलेक्शन में काम करो। 200, 250, 300 वाले आइटम में काम ही क्यों करते हैं आप? महंगा डिजाइनर कलेक्शन वाला प्रोडक्ट हो, उसके ऊपर मार्केटिंग करके उसको सेल करो। ये चीज हमने ऑब्जर्व करी है मार्केट में कि जो प्रोडक्ट हम लोग 1,000 रुपए में दे रहे हैं ना, ये प्रोडक्ट आराम से 1600 रुपए से लेकर के 2,200 रुपए तक लोग मार्केट में सेल कर रहे हैं। मतलब 500-600 रुपए से लेकर के 1,000-1,200 रुपए तक का मार्जिन है। उसके अंदर से वो अपने 100-150-200 रुपए मार्केटिंग का खर्चा निकालते हैं, फिर उनका प्रॉफिट आता है। उसमें से अगर 20-30% प्रोडक्ट रिटर्न हो जाते हैं तो भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहे हैं। इसको आप और थोड़ा सा बढ़ा लो, मान लो 100 में से अगर आपके 60 प्रोडक्ट डिलीवर होते हैं, ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, बहुत खराब है मेरी, कंसेप्ट को समझो, बिजनेस को समझो, मैं आपको क्या दे रहा हूं। और अगर मान लो एक कस्टमर ने रिटर्न कर भी दिया, इतना 40% प्रोडक्ट रिटर्न आ गए, तो भी क्या कोई प्रॉब्लम है? कैलकुलेट कर लो, 400 रुपए के हिसाब से अगर आप देखें तो 24,000 रुपए आपने कमाए। और अगर इसके अंदर 250 रुपए के हिसाब से बात करें आपका, तो 10,000 रुपए का आपका खर्चा हुआ। अब आप देख लो, इसके अंदर भी आप देखें तो 14,000 रुपए के प्रॉफिट में काम कर रहे हो। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? क्या आपको पहले प्रोडक्ट खरीदना पड़ा? नहीं। आपको कोई दुकान लेनी पड़ी? नहीं। आपको सीओडी का ऑप्शन मिल गया, एक छोटा सा अमाउंट का आपको एडवांस देना है, वो भी एक लॉजिकल रीजन है कि अगर कस्टमर तक प्रोडक्ट नहीं जा रहा तो आने जाने का कुरियर का खर्चा लग रहा है, वो आप पहले दे रहे हो। बस प्रोडक्ट का रिस्क हमारा, इन्वेंट्री हमारी, फिर क्या प्रॉब्लम है काम करने में? माइंडसेट को चेंज करना जरूरी है। जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, जो भी लोग, और जो भी आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, व्हाटएवर, कोई भी कंपनी का नाम देखो, जो भी लोग बेच रहे हैं, जो भी सेलर है इन प्लेटफॉर्म के ऊपर बेचने वाले, वो सब इस चीज के ऊपर चलते हैं कि भाई मैं क्या प्रोडक्ट बेच रहा हूं और मेरा कितना % रिटर्न रेशियो है, ओवरऑल मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। तो सेम चीज जो है वो आप भी कर सकते हो पर्सनल वेबसाइट बनाकर। अभी तक 1500 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। अगर आपने नहीं किया है तो अभी आप इसको शुरू करिए। और जिन लोगों ने कर रहे हैं और अगर वो सीओडी में बंद करके रखा है तो सीओडी इनेबल करिए, ऑर्डर्स लाने पे फोकस करिए। सस्ता हो या महंगा, हमारे देश में हर तरह की पॉपुलेशन है। ऐसी पॉपुलेशन भी है जो 100 रुपए में सिर्फ बदन ढकने के लिए कपड़ा खरीदती है, और ऐसी पॉपुलेशन भी है जो 5,000 रुपए का कपड़ा सिर्फ बाहर आने जाने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए खरीद रही है। आपको सही ऑडियंस तक पहुंचना पड़ेगा, और वो काम सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के दम पे हो सकता है। हम आपको 6, 7, 8 घंटे के रिकॉर्डेड वीडियोस दे रहे हैं, इतना ट्रेनिंग और इतना सपोर्ट दे रहे हैं कि हर चीज आपको सिखा रहे हैं। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई क्वेश्चन है और आप सोच रहे हैं कि मैं करूं या ना करूं, तो एक बार स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिए गए हैं उसके ऊपर कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन लो, सारी चीजें क्लियर करो अपने माइंड में। जब आपको लगे कि सब कुछ सही है,
और इस बिजनेस को मैं ट्राई कर सकता हूँ और इसके अंदर मैं ग्रो करूंगा क्योंकि ऑनलाइन का ही जमाना है, तो आप इस बिजनेस को शुरू करिए। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट दे करके आप इसको शुरू कर सकते हैं। देखिए, आज तक ऐसा कोई बिजनेस बना ही नहीं जिसके अंदर 100% लोग सक्सेसफुल हो, और ऐसा भी कोई बिजनेस नहीं बना जिसके अंदर 100% लोग फेल हो जाए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बेहतरीन तरीके से किसी बिजनेस को करते हैं। हम आपको सभी तरह की गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। किसी भी तरह के बिजनेस के अंदर हम किसी भी तरह से सक्सेसफुल या फेलियर की कोई गारंटी या श्योरिटी नहीं दे सकते। जो अपने माइंडसेट से सोच सकता है कि हाँ भाई, मेरे को एक बिजनेस करना है और एक रीजनेबल इन्वेस्टमेंट के अंदर मुझे बहुत सारी चीजें मिल रही है, वो हमारे साथ बिजनेस को शुरू करते हैं। इसी तरह से हमारी वीडियोस देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करिए और उन लोगों से शेयर करिए जो अभी भी एक ऑफलाइन काम कर रहे हैं, एक दुकान खोल के बैठे हैं या फिर करने के बारे में विचार कर रहे हैं एक नया काम, तो उनको हमारे बिजनेस के बारे में बताइए। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी उन तक पहुंचाइए। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।